हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और अपने पढ़ाई की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है। समय के साथ अब चलना होगा जिससे आपका सपना साकार हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर वीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज हिंदी गोधूली भाग 2 से काव्य खंड का एक वृक्ष की हत्या कविता लेकर के उपस्थित हैं। आज का क्लास एक वृक्ष की हत्या का अर्थ के साथ संपूर्ण व्याख्या को पढ़ेंगे। तो इस एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कुमार नारायण हैं। सर्वप्रथम हम लोग कवि परिचय जाने। कवि का नाम कुमार नारायण, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2017 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की। कुमार नारायण की प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये काव्य संग्रह, आत्मजयी, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले तथा साक्षात्कार में मेरे साक्षात्कार, ये कुमार नारायण की प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान भी मिला। इन्हें कुमार नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि मिला। इस कविता जो एक वृक्ष की हत्या प्रस्तुत कविता में कवि ने एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा पर मार्मिक विचार व्यक्त किए हैं। इस एक वृक्ष की हत्या के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कविता है, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कवि कहता है इस पंक्ति के माध्यम से कि जब कवि प्रदेश से घर लौटा तो अपने घर के सामने वह पुराना पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गया कि आखिर वह पेड़ कहाँ गया, क्योंकि जब भी कभी घर आते थे तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था, लेकिन इस बार वह पेड़ नहीं था। फिर कवि कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियाँदार खुरदुरा तना, मैला कुचला राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कर बलबुत्ता। प्यारे छात्रों, ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इससे प्रश्न निश्चित रूपेण रहता है, अतः इसका लाभ आपके सभी दोस्तों सहपाठियों को मिले,
इसीलिए इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में और लाइक भी कीजिए। तो कभी क्या कहते हैं, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियाँदार खुरदुरा तना, मैला कुचला राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कर बलबुत्ता। कभी कहते हैं कि वह पेड़ अधिक दिनों के पुराने बूढ़े होने के कारण अपना हरापन खो चुका था, डालें सूख गई थी, पत्ती झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था, जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना था, बूढ़ा होने के कारण उसका तना खुरदुरा था। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर के, निडर होकर के, साहसी होकर के, बहादुरी के साथ बहादुर के समान वह खड़ा रहता था। फिर कभी लिखे हैं, धूप में बारिश में, गर्मी में सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कभी कहते हैं, जो वह बूढ़ा वृक्ष जो हमेशा चौकीदार की खड़ा रहता था, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, सभी परिस्थिति में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। जिस तरह से एक चौकीदार खाकी वर्दी पहन करके अपना कर्तव्य निष्ठ हो करके अपने स्वामी का पात्र बना रहता है और सभी परिस्थिति में वह खड़ा रहता है, उसी तरह से वह बूढ़ा वृक्ष सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम में एक कर्तव्यनिष्ठ चौकीदार की तरह दिखाई पड़ता था। फिर कहते हैं, कभी दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर जो बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। दरअसल शुरू से ही था अंदेशा, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कभी इन पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप कभी कहीं से घूम फिर करके पहुंचता था तो दूर से ही चौकीदार की तरह सावधान करता, अर्थात जैसे चौकीदार आने जाने वालों की जानकारी लेने के लिए पूछता है, उसी तरह से वैसे ही चौकीदार की तरह वह पेड़ कभी से जानना चाहता था कि कौन हो। कभी अपने आप को उस पेड़ का दोस्त बताते थे और वृक्ष भी, पेड़ भी दोस्त समझ करके अपनी शीतलता प्रदान कर कभी की जो थकान थी उसको दूर करने का काम करता था। क्योंकि कभी उस शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे। अब यहाँ पर कभी पर्यावरण से संबंधित बातों पर भी प्रकाश डाले हैं, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिना सोचे समझे पेड़ों को अंधाधुंध काटते जाते हैं। जो हमेशा दूसरों के परोपकार का, दूसरों के भलाई के लिए ही जीता है, उस पेड़ का महत्व दूसरों की भलाई के लिए है। वैसे पेड़ को लोग ना समझ अपनी
स्वार्थ पूर्ति के लिए काट डालते हैं। तो कभी अब कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कभी यहाँ पर कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, बदमाशों से, डाकुओं से, शहर को बचाना है हत्यारा से, नादिरों से। जो जिस तरह से भारत देश पर नादिर शाह के द्वारा बार बार आक्रमण किया गया और उससे बचाने का काम किया गया, उसी तरह से देश को भी उस आक्रमणकारियों हत्यारों से बचाना होगा और देश को बचाना होगा, शहर को बचाना होगा नादिरों से, हत्यारों से, और देश को बचाना होगा देश के बाहरी दुश्मनों से। जब हम अपने देश, अपने गांव, अपने घर, अपने शहर को बचाने की बात करते हैं और इन सभी को बचाएंगे तो तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, हमारा घर सुरक्षित रह सकता है, हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है। और इसके साथ साथ जब हम इन सबों की रक्षा करेंगे, इन सबों को बचाने का काम करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें वृक्ष की भी रक्षा करनी होगी। हमें वृक्ष को भी उन हत्यारों से बचाना होगा जिन्होंने अंधाधुंध वृक्ष को बिना सोचे समझे काट डालते हैं। फिर कहते हैं कभी बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्यों को जंगल हो जाने से। कभी यहाँ पर नदी, हवा, खाना और जंगल सबकी बात किए हैं, क्योंकि आज का जो परिस्थिति बन रहा है, आज की विषम परिस्थिति को देख करके, लोगों की सोच को देख करके, जो लोग जो बिना सोचे समझे वृक्ष को काट डालते हैं, काटते जाते हैं। यदि आज पेड़ पौधा नहीं रहे, वृक्ष ना रहे, जंगल नहीं रहे, तो बरसात, बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। तो क्या होगा? जो नदियां हैं, जो दूसरों के उपकार का काम करती है, वह नदियां नाला बनने का रूप धारण कर सकती है। हवा से यदि पेड़ पौधा नहीं रहे तो हवा में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही बच जाएगा, जिससे हवा जो है वह भी दूषित हो जाएगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। और जब नदी नाला का रूप धारण कर लेती है, हवा दूषित हो जाती है, तो ये धरती जिससे हम अन्न उपजाने का काम करते हैं, वह खाना भी हमारा जहर हो जाएगा। तो इन सभी को बचाने की बात कभी करते हैं और कहते हैं यदि इसी तरह से लोग अंधाधुंध जंगल को काटते जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं कि जंगल भी मरुस्थल बन जाएगा और मनुष्य को भी जंगल हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, यदि अपने आप को, मनुष्य को अपने आप को बचाना है, यदि जल को सुरक्षित रखना है, शुद्ध रखना है, हवा को दूषित होने से बचाना है और भोज्य पदार्थ को यदि दूषित होने से बचाना है, तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, हमें वृक्ष की रक्षा करनी होगी, हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी। जब तक पेड़ पौधा की रक्षा नहीं किया जाएगा, तब तक मानव की सभ्यता नहीं बचेगा। इसीलिए हम सब मिल करके
पेड़ पौधे की रक्षा करें। हम सबों का कर्तव्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा करें, पर्यावरण को बचा करके रखें ताकि मानव सभ्यता का विकास हो। हम सभी स्वच्छ हवा में, शुद्ध वायु में जी सकें। इसीलिए इस पंक्ति के माध्यम से कभी हम लोगों को यह संदेश देने का काम कर रहे हैं। तो आज प्यारे बच्चे, हम लोग इस एक वृक्ष की हत्या कविता का अर्थ और उसका संपूर्ण व्याख्या जाने। अगले क्लास में इससे संबंधित जो अब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा है, उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास यहीं तक। आप सबों को पुनः अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सपना साकार हो। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। इसी आशा के साथ आप सबों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद।